Welcome back. In this particular video I am going to discuss about most important question of 5 marks for IP grade 11. इसके पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ 1 मार्क्स को डिस्कस किया था, जिसे यदि आपने मिस कर दिया है या आप फिर से देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है। इस वीडियो सेशन में हम स्पेशली यूनिट 2 एंड यूनिट 3 दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट SQL के बारे में डिस्कस करेंगे। आई मीन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। और एक इंपॉर्टेंट बात की, मैंने IP ग्रेड 11 के लिए फुल कोर्स सिंगल वीडियो भी बनाया है, उसका भी लिंक मैंने आपके साथ ऊपर आई बटन पे शेयर कर दिया है। यदि आप देखना चाहें तो उसे भी जरूर देख सकते हैं। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। As you can see in your screen, it is saying that consider the table library given below. यहाँ पर एक टेबल हमने रेडी किया हुआ है, that is basically of MySQL, और इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। So the question number 1 is saying that display the title of book and its price written by Dixit. इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो फील्ड्स हैं। पहला तो है आपका टाइटल, दैट इज हियर। दूसरा ये बोलता है प्राइस, दिस इज यू कैन सी हियर। और इसे हमें इस टेबल से एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन ये बोलता है कि रिटन बाय दीक्षित। इसका मतलब रिटन बाय का मतलब हम बात कर रहे हैं ऑथर की। सो यू कैन सी हमें यहाँ पे सबसे पहले तो इस्तेमाल करना होगा सेलेक्ट स्टेटमेंट का। जब भी डिस्प्ले करने की बात आती है हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट का। देन द फील्ड नेम इज ऑब्वियसली माई टाइटल, एंड इसके बाद कॉमा लगा के दूसरी फील्ड हम लेंगे प्राइस। इट इज सेइंग दैट टेबल नेम इज माई फ्रॉम, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइब्रेरी। इसके बाद में ये बोल रहा है रिटन बाय दीक्षित। वी ऑल नो दैट जब भी हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है सेलेक्ट के साथ, वी ऑलवेज यूज दिस वेयर क्लॉज। एंड वेयर पे जाके रिटन बाय दीक्षित का मतलब ये एक टेक्स्ट है जिसका हमें कंपैरिजन करना है। चूंकि यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रिंग है या सिंगल टेक्स्ट वैल्यू है, तो हम सीधे सीधे इसे डायरेक्ट इक्वल टू के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे लूँगा अपनी फील्ड का नाम जो कि है ऑथर, और मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ इक्वल टू। ध्यान रखें जब भी स्ट्रिंग का कंपैरिजन होता है इट शुड बी टेकन इन सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन मार्क। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया दीक्षित, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। हाँ, यहाँ पर आप चाहें तो इक्वल टू की जगह इन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस तरह से भी आंसर को लिख सकते हैं। बट इन का इस्तेमाल ज़्यादातर हम तब करते हैं जब मल्टीपल स्ट्रिंग का कंपैरिजन होता है। तो चूंकि यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग है इसलिए हम इस क्वेरी को इस तरीके से ही लिख के रन करेंगे, और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल सी आपका आंसर इस क्वेरी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इन द सेंस जितने भी दीक्षित ऑथर की बुक्स हैं उनका नाम और उनका प्राइस दोनों डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन। Let's move to the next one now. Here it is asking that display list of books with price ranges 150 to 200 and quantity should not be null. In the sense अब हमें यहाँ पे list of books बोल रहा है। लिस्ट ऑफ बुक्स को डिस्प्ले करना है ऑब्वियसली, लेकिन प्राइस का जो रेंज है वो इतना है। चूंकि यहाँ पे कोई भी फील्ड स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब आप सीधे सीधे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार। ऑब्वियसली माई टेबल नेम इज लाइब्रेरी, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइब्रेरी। कंडीशन में अब हमें क्या लगाना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है प्राइस की रेंज जो है वो 150 से 200 है। रेंज ऑपरेटर के रूप में हम दो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, एक होता है बिटवीन और दूसरा होता है एज आई सेड अर्लियर इन ऑपरेटर। नंबर्स या डेट्स के लिए हमेशा हम इसको यूज़ करते हैं। टेक्स्ट का कंपैरिजन जब भी आपको करना है वी कैन यूज़ दिस इन। फिलहाल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिटवीन एंड का। तो फील्ड का नाम है मेरी प्राइस, सो आई कैन सिंपली राइट प्राइस बिटवीन, स्टार्टिंग वैल्यू इज माई 100 एंड इसके बाद मैं लिखूंगा एंड 200। बट इसके साथ में ये भी बोल रहा है कि क्वांटिटी जो है इट शुड नॉट बी नल। इसका मतलब एंड यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम सीधे सीधे इस्तेमाल करेंगे एंड ऑपरेटर का। ध्यान रखें इस तरह के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल आप ना करें SQL में। एंड लेने के बाद में आप सीधे सीधे लिखेंगे फील्ड का नाम दैट इज माई क्वांटिटी, और जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो उसके साथ जो सैम्पल टेबल आपको दिया हुआ है उसकी फील्ड नेम को जरूर चेक कर लें कि वहाँ पे फील्ड का नाम क्या है, सो दैट आप उसको उसके साथ रिलेट करें और जो फील्ड नेम यहाँ पे दी हुई हो उसे ही आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो क्वांटिटी के बाद में अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट नल, इसका मतलब ये हो जाएगा इज, एंड इसके बाद आप लिखेंगे इज नॉट एंड देन यू कैन राइट नल एंड देन दिस सेमीकोलन।
जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस क्वेरी का आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोलता है फाइंड द नेम ऑफ ऑल दी ऑथर्स। ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक बहुत ही कॉमन है और तकरीबन हर एग्जाम में आता ही है कुछ इस तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ये बोलता है ऑथर का नाम डिस्प्ले करना। जब कुछ इस तरह से चीज़ों को डिस्प्ले करने बोले इंडिविजुअल किसी एक फील्ड के बारे में, ध्यान रखें उस फील्ड में जाके उनकी वैल्यूज़ को चेक करें और कोशिश करें पहचानने की कि क्या वहाँ पे कोई रिपीटेशन तो नहीं है। जैसे आप देखेंगे इस दीक्षित को ये यहाँ पे फिर से आया हुआ है। आप देखेंगे इस नॉर्टन को, ये नॉर्टन भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हो सकता है इस तरह से दूसरे भी हों। तो जब ये नेम ऑफ ऑथर बोल रहा है तो अगर आप इस तरह से लिख दें सेलेक्ट ऑथर और उसके बाद अगर आप लिख देते हैं फ्रॉम टेबल का नाम लाइब्रेरी, तो इससे क्या होगा, जो ये पूरे के पूरे डेटा हैं ये पूरा ही उठ के दिखा देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इंडिविजुअल ऑथर की लिस्ट चाहिए, डुप्लीकेट नाम नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे डिस्टिंक्ट बोले या डुप्लीकेट ना हो डेटा के केस में, या आप यूनिक रिकॉर्ड्स को ही डिस्प्ले करिए, तब आप डिस्टिंक्ट की का इस्तेमाल करिए। लेकिन क्वेश्चन अगर जहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जहाँ पे डिस्टिंक्ट ना लिखा हो, तभी भी आप एक बार जाके उस टेबल को मेक श्योर करें कि उसमें जो डेटा है कहीं रिपीटेड तो नहीं है। तो अगर आपको लगे कि रिपीटेड है, इमीडिएटली आप डिस्टिंक्ट उठा के लगा दीजिए। तो सेलेक्ट देन डिस्टिंक्ट एंड इसके बाद में ऑब्वियसली आपकी जो फील्ड का नाम है दैट इज़ माई ऑथर, एंड इसके बाद में आप अपने टेबल का नाम दे दीजिए एंड दैट्स इट। और ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, आपको सारे ऑथर की लिस्ट मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट display those book details which name start with D. Now you all know, I think, that whenever we talk about string comparison, that means the question is like start with D, या जो फर्स्ट में कुछ है और उसके बाद में एक सिंगल ब्लैंक हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं लाइक का। एंड देयर आर 2 वाइल्ड कार्ड्स, रिमेंबर ऑलवेज दिस इज फॉर ऑल डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड दिस इज फॉर एनी सिंगल कैरेक्टर। सो बिकॉज इट इज क्लियरली सेइंग दैट डी से स्टार्ट करो, बाद में कुछ भी होगा, सो इट मीन्स आप सीधे लिखेंगे सेलेक्ट। एंड अगेन यहाँ पे चूंकि कोई भी फील्ड नेम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, सो आप लेंगे स्टार। टेबल नेम मैं ले लेता हूँ लाइब्रेरी, एंड इसके बाद में इट विल से हम लेंगे वेयर, एंड वेयर के बाद में नेम शुड बिगिन विद दिस वन। तो नेम का मतलब यहाँ पे ये टाइटल की बात कर रहा है। एज आई सेड कि जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोले उसके रिलेवेंट फील्ड को आपको फाइंड आउट करना है। हो सकता है फील्ड नेम यहाँ पे सही तरीके से मेंशन ना हो बट उसका मीनिंग यहाँ पे कुछ और हो। सो आप इस फील्ड नेम को लें यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे लिया टाइटल, एंड इसके बाद में वेयर टाइटल स्टार्ट, सो आई टेक दिस टू लाइक, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोटेशन के अंदर हमेशा आप लिखेंगे डी, देन दिस परसेंट, देन दिस सेमीकोलन। याद रखें यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा लगाना ना भूलें, और जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस क्वेरी का आंसर आपको मिल जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। Now here it is saying that display all book name, author and price which is not written by PHI, right? So not written by PHI, इसका मतलब पहले तो मैं इस where clause को लूँ, पहले मैं इसके लिए query लिखूँ। So चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है name, that is my title, so मैं यहाँ पे लूँगा title, and इसके बाद में मैं author लूँगा, that is my author। नाउ प्लीज़ यहाँ पे जो मैंने स्पेलिंग की हुई है उस पर अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करेंगे, आप यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। आई थिंक मेरा मोटिव ये है कि कैसे हमें एक्सप्रेशंस डिफाइन करने हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टाइटल देन ऑथर, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे लेंगे प्राइस, एंड देन फ्रॉम माई टेबल नेम दैट इज़ माई लाइब्रेरी, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू टेक दिस वेयर क्लॉज, सो आई टेक इट टू वेयर। यहाँ पे बोलता है नॉट रिटन बाई PHE, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप नॉट इक्वल टू PHI कर दो बिकॉज सिंगल स्ट्रिंग है, तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर, एंड वेयर के बाद आप लिखेंगे नॉट, एंड इसके बाद आप लेंगे इन, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए PHI। एक बार इस क्वेरी को आप ज़रूर एग्जीक्यूट करके देखिएगा दोनों तरीकों से, देन उसके बाद जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट आई वुड सजेस्ट दिस पर्टिकुलर टाइम नॉट इन को आप इस्तेमाल करें। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन MySQL। यहाँ पर मैंने एक दूसरा टेबल लिया है जहाँ पे ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट टेबल बना हुआ है
एंड उसकी बेसिस पे अगेन हमें कुछ क्वेरीज को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में मैंने सेलेक्ट के अलावा अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट की भी बात की है टू मेक श्योर दैट कि आप एटलीस्ट उसके साथ भी अवेयर रहें, बिकॉज कई दफ़ा ये होता है कि हम सिलेबस की बेसिस पे चलते हैं, बट हो सकता है डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरीके से कौन सी चीज़ें पढ़ाई गई हों। सो बट अगेन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं आपको यहाँ पे डिलीट और अपडेट भी बताऊँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये बोलता है डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट सिक्योर्ड मोर देन 70%। सो इट इज़ क्लियरली सेइंग दैट यहाँ पे एक सिंपल क्वेरी बनेगी। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, तो आप लेंगे सेलेक्ट, माई फील्ड नेम इज़ नेम, सो मैंने यहाँ पे नेम लिया। माई टेबल नेम इज़ ऑब्वियसली दिस टाइम स्टूडेंट, एंड नाउ द क्वेरी इज़ वॉट वेयर मैंने लिया, एंड वेयर के बाद में इस शुड बी एक्चुअली WHERE, एंड इसके बाद में इट इज़ सेइंग दैट कि आपका जो मार्क्स है वो 70 से ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज़ हियर, so I'll take this to marks and it is clearly saying that greater than 70%, so आप इस तरीके से लिखें, then semicolon। एक बात जरूर ध्यान रखें, semicolon आपको जरूर लेना है end पे। So this is how we can get the answer of this particular question. Let's move to the next one now. Now here in this question it is again saying that list different games offered by school. So in the previous question we were talking about say author, तकरीबन वैसे ही एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लियरली सेइंग दैट डिफरेंट गेम्स। एंड आप जब गेम को देखें तो ज़रूर, मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि जब इंडिविजुअल फील्ड को वो डिस्प्ले करने की बात करता है, जब ज़्यादातर वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, आप ज़रूर चेक करें उसका डेटा कैसा है। अगर आप देखें कि वहाँ डुप्लीकेट हो रहा है तो डिस्टिंक्ट आपको लेना ही है, और यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है तो हम सिंपली ले लेंगे सेलेक्ट देन माई डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट के बाद में आप लेंगे गेम, देन सिंपली योर टेबल नेम दैट इज़ स्टूडेंट, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। एक बात आपको और मैं बता दूं कि ये एसक्यूएल जो है दैट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, तो आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें डजेंट मैटर, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। सो ये तो बात हो गई मेरे सेकंड क्वेश्चन की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट इंक्रीज मार्क्स बाय 2 numbers ऑफ दोज हु आर गेटिंग ग्रेड बी और अबव इन गेम। एक्चुअली इट शुड बी बिलो, बिकॉज बी एंड सी उन दोनों से मैच होने वाले जितने भी मार्क्स हैं या जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके मार्क्स को हमें 2 नंबर से इंक्रीज करना है, तो यू शुड करेक्ट इट, इट इज़ एक्चुअली बिलो। सो इसके लिए यहाँ पर देखिए हमने इंक्रीज करने की बात की, हमने एक्सेस करने या डिस्प्ले करने की बात नहीं की है, मतलब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपडेट स्टेटमेंट का। तो पहले मैंने लिया अपडेट, जब आप अपडेट लेंगे तो आप सीधे लेंगे टेबल का नाम दैट इज़ माई स्टूडेंट। यहाँ पर एक क्लॉज हम इस्तेमाल करेंगे सेट, जो ये कहेगा कि जो जिस फील्ड का हमें चेंज करना है वैल्यू, तो उस फील्ड को हम लेंगे। तो ये दिस इज़ माई मार्क्स, एंड ये बोल रहा है कि सारे मार्क्स 2 नंबर से बढ़ाइए, तो इट शुड बी मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 2, बट कंडीशन इज गिवन दैट जिनके ग्रेड बी या उससे नीचे हों, तो बी के अलावा यहाँ पे आप सिर्फ सी को दिख रहे हैं, सो आप लिखेंगे वेयर, बिकॉज मल्टीपल स्ट्रिंग कंपैरिजन है तो हम लेंगे इन, और यहाँ पे आप लिख देंगे बी एंड सी। और इस तरीके से जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे आपका वर्क हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन में ये रहता है कि सीधे सीधे सारे मार्क्स को 2 नंबर से बढ़ा दो, तब आप इस वेयर क्लॉज को यहाँ से हटा सकते थे, बट ध्यान रखें जब भी इंक्रीज डिक्रीज मॉडिफाई करने की बात हो डेटा को, तो आप अपडेट के साथ सेट का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट इंसर्ट ए न्यू डेटा एज 16, 10, संजय, क्रिकेट एंड ऑल। ये एक सीक्वेंस में मैंने डेटा लिया हुआ है, इसके लिए आपको इंसर्ट क्वेरी रन करनी है। वी ऑल नो दैट इंसर्ट आप लेंगे, इंसर्ट के बाद हम लेते हैं टेबल का नाम दैट इज़ माई स्टूडेंट, एंड इसके बाद में आप लेते हैं वैल्यूज़, एंड वैल्यूज़ के अंदर ये सीक्वेंस में रखेंगे। तो 16 इज़ माई रोल नंबर, देन क्लास इज़ माई 10th, देन नेम इज़ माई संजय, तो इट शुड बी टेकन इन दिस कोटेशन मार्क, एंड आफ्टर दैट पुट दिस कॉमा एंड देन क्रिकेट विच इज़ गेम, सो मैं इसे भी फिर से सिंगल कोटेशन में लूँगा, एंड इसके बाद में ऑब्वियसली माई ग्रेड इज़ ए, देन SUPW इज़ माई गार्डनिंग, और इसी तरह से बाकी को भी हम ले लेते हैं। एंड इसके बाद में मेक श्योर आपने सेमीकोलन डाल दिया होगा, एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ध्यान रखें जब आप इस तरीके से इंसर्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो फील्ड प्लस उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डेटा को सही सीक्वेंस में लेना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। Now here it is saying that delete all student records whose grade is A। अब यहाँ पर ये हम delete query की बात कर रहे हैं, because
अगर किसी टेबल से आपको डेटा को डिलीट करना हो, उसके लिए हमेशा डिलीट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, दैट इज सिंपली डिलीट। अगर आप सीधे लिखते हैं डिलीट फ्रॉम से टेबल नेम दैट इज माई स्टूडेंट, अगर मैं ऐसा लिख के इसे छोड़ दूं तो इसका मतलब ये सारे ही रिकॉर्ड्स को यहाँ से क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हुज ग्रेड इज ए, इसका मतलब हम यहाँ पे लेंगे वेयर क्लॉज। ध्यान रखें डिलीट के बाद कोई फील्ड नेम नहीं होती, डिलीट के बाद सीधे हम लेते हैं फ्रॉम और स्टूडेंट। कई जगह अगर आपको चेक करने के लिए बोला जाए डिलीट से नेम देन यू कैन से फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब ये क्वेरी पूरी तरह से गलत है। कभी भी डिलीट के साथ फील्ड नेम्स नहीं होता है। तो डिलीट देन फ्रॉम देन टेबल नेम, वेयर क्लॉज में जाके फिर हम उस सिचुएशन को या फील्ड को मेंशन करते हैं जिसका डेटा हमें कंपेयर करना है। इट इज क्लियरली सेइंग दैट ग्रेड शुड बी ए, सो अब मैं यहाँ पे ले लूंगा ग्रेड इक्वल टू ए एंड देन दिस सेमीकोलन। इस तरह से ये डेटा टेबल से पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। वो डेटा डिलीट होंगे जो इनका ग्रेड क्या है, ए है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इच इज अगेन ऑब्वियसली MySQL पे बेस्ड है, तो इस एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम जो टेबल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्लब नाम से बना हुआ है। क्वेश्चन में इस दफ़ा हम क्वेरी नहीं लिखेंगे, हमारे पास क्वेरीज अवेलेबल हैं, उनका आउटपुट हमें एक्चुअली शो करना है। तो माइट बी पॉसिबल आपको आउटपुट डिस्प्ले करने को भी कहा जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी दैट इज सेलेक्ट कोच नेम एज फ्रॉम माई टेबल क्लब वेयर जेंडर इक्वल टू एफ। तो नाउ सबसे पहले तो आप जो फील्ड्स हैं उन्हें आप लिख लीजिए कुछ इस तरह से, एंड इसके बाद में ये बोलता है जिनके जेंडर एफ है सिर्फ उनका रिकॉर्ड दिखाना है। सो दिस इज ये 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे कोच नेम है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग जैसे रवीना 34, तो आप इस तरह से इसे लिखिए। सिमिलरली जो अदर हैं उनकी मैचिंग वैल्यूज को मैं अब सीधे से लिख लेता हूँ यहाँ पे लाइक। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने थोड़ा इसे रफली लिखा हुआ है, बट आप जब लिखें तो थोड़ा सही तरीके से इसे मैनेज कर लीजिएगा। आप चाहें तो इस तरह से टेबल भी बना सकते हैं, बट उसकी दरकार नहीं है MySQL में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। Now here in this question it is saying that display the output of this query. It is actually select coach name. So I am taking this coach name first. Then it is saying that date of app. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ date of app. Now question is saying that club table that is okay. Order by date of app descending. तो अब हमें क्या करना है कि कोच नेम और उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्प्ले करना है, बट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब जिसने सबसे लेट ज्वाइन किया है वो हम उससे पहले लेंगे। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं 20 वाले, ये 4-5 मुझे सारे ही हैं। तो इसमें 2 फर्स्ट मंथ, तो 2 में भी 22, आई थिंक 24 इज़ द लेटेस्ट वन। सो इस तरह से आप 20 लीजिए, फिर उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग नेम है दैट इज़ अगेन अंजनी, और कुछ इस तरह से फिर 22 वाला आएगा जैसे 2202 एंड 20, और इस तरह से जो लास्ट होगा दैट विल बी योर 270319। तो इस तरह से उनके नेम को भी आप मैच कर लेंगे, जैसे 27 वाला है दैट इज़ माई करण। तो ये कुछ इस तरह से इसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। Now here it is saying that display the result of select star from club where sports in squash and basketball and payment should be greater than 20,000. Now सबसे पहले तो सारी ही फील्ड्स लेनी है, तो ये आ गए। तो फिलहाल मैं इसका आउटपुट यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सो ये मैंने लिया, देन डेट ऑफ बर्थ, ये सारे ही आप ले लेंगे। इसके बाद आप स्क्वैश एंड बास्केटबॉल को सर्च करेंगे। दिस इज़ माई बास्केटबॉल, दिस इज़ माई स्क्वैश, एंड ये भी यहाँ पे है। इसके बाद एक और कंडीशन है, पेमेंट शुड बी ग्रेटर देन 20,000। तो स्क्वैश का आप देखेंगे दिस इज़ 22, सो ये वाला रिकॉर्ड आप प्रिंट करेंगे। एंड इसके बाद 15,000 नहीं होगा, एंड इसके बाद दिस इज़ योर 20,000, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इसलिए इस रिकॉर्ड को भी आप नहीं करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो आप इसे भी ले सकते थे। तो इसे एक टेबलर फॉर्म में आप डिस्प्ले कर देंगे, या सिंपली आप फील्ड नेम्स ले लीजिए और उसके बाद में आप लिख सकते हैं 7 शमीमा एंड सो ऑन अप टू 22,000 तक। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस वन। Let's move to the next one now. Here it is saying that what will be output of this particular query. यहाँ पर आप इस डैश को अंडर स्कोर समझेंगे कि मैंने 5 बार यहाँ पे अंडर स्कोर लगाया हुआ है। सेलेक्ट कोच नेम, दिस इज हियर, उसका एज, क्लब वेयर कोच नेम लाइक दिस 5 अंडर स्कोर्स। 5 अंडर स्कोर का मतलब ये है कि जिनके नाम 5 कैरेक्टर्स के होंगे, और वो पाँचों कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, ना 5 से ज़्यादा ना 5 से कम। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा, अगर मैं इसे दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो इट शुड बी लाइक ये मैंने एज ले लिया। यहाँ पे आप लेंगे सबसे पहले करण, फिर आपका यहाँ पे देखिए कमल, तरुण,
एंड आई थिंक सिर्फ ये 3 ही आएंगे। सो ये आप ले लेंगे प्लस उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो भी एज होगा उसे आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, लाइक 35, लाइक 34 एंड योर 33। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो मेक श्योर इस तरह की भी क्वेरी आ सकती हैं कि 5 कैरेक्टर का नेम होना चाहिए, 4 कैरेक्टर का नेम होना चाहिए, एटसेट्रा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी, सेलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इक्वल टू कराटे। ना हमें यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है फॉर दोज स्पोर्ट्स जो कराटे को बिलोंग करता है। सो कराटे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। दिस इज 10,000, दिस इज 12,000 एंड दिस इज योर 11,000। आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 21,000 प्लस 33,000 एंड डिवाइडेड बाई 3। सो द एवरेज इज योर 11,000। तो इसका आंसर आएगा सिंपली 11,000। So let's move to the next question now. Now the question number 4 is what? Let's come to discuss about list. हम बात करेंगे अब लिस्ट की बेसिस पे। तो अभी तो हमने पूरी डिस्कशन किया एसक्यूएल के क्वेश्चन पे। आई होप कि वो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। Now this question is saying that write a program to create a list with 5 elements and do the followings. हमें एक लिस्ट रेडी करनी है 5 एलिमेंट्स के साथ में, और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो आई थिंक मुझे लगता है जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हो सकती है या इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक पैटर्न समझने को मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले कि हम डिस्कस करें मैं पहले आपको 5 एलिमेंट्स के लिए कोड लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले l इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट ले ली। इसके बाद मैं यूज़र से बोलूँगा कि प्लीज़ एंटर 5 नंबर्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक लूप रन करूँगा फॉर i, देन आई टेक दिस इन रेंज, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे रेंज दूंगा 5 कोलन। इसके बाद मैं एक वेरिएबल टेम्पररी x लूँगा जिसमें कोई एक नंबर मैं डालूंगा। सो आई एम टेकिंग दिस टू इंट, देन आई एम टेकिंग दिस इनपुट। इसके बाद मैं बोलता हूँ एंटर ए नंबर, एंड आफ्टर दैट आई विल क्लोज दिस। इस x में जो भी वैल्यू आएगी उसे मैं l पे अपेंड करते चले जाऊँगा। ना यहाँ पर अपेंड अगेन हमारे लिए हो सकता है एक फंक्शन हो। अपेंड इज ए मेथड जो किसी भी लिस्ट में वैल्यू या नई वैल्यू को, नए आइटम को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अपेंड और एक्सटेंड का जो डिफरेंस होता है, क्यों यूज़ करते हैं, वो मैंने अलग से एक इसके लिए वीडियो सेशन रेडी किया हुआ है। यदि आप उसे देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया आपके साथ में। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यू करता हूँ। सो ये मैंने x डाला। इस तरीके से इस कोड से 5 आइटम से मिलकर आपका लिस्ट रेडी हो जाएगा। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 1, that is ask the user to enter the position of the item to be deleted and then delete it. Now सबसे पहले डिलीट करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं that is known as what your pop, और इस पॉप के अंदर जो भी इंडेक्स नंबर आप डालेंगे वो डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यूज़र से पूछना है किस पोजीशन की वैल्यू आपको डिलीट करनी है। सिंपली एक वेरिएबल ले लीजिए p, यहाँ पर आप इंट कीजिए, इनपुट मेथड लीजिए और मैसेज डाल दीजिए आइटम या एंटर पोजीशन टू बी डिलीटेड। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर पोजीशन ऑफ द आइटम टू बी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है डिलीटेड। एंड इसके बाद में जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे हम यहाँ पे कॉल करेंगे पॉप मेथड को, और इस p को मीन्स उस पोजीशन वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। इट शुड बी प्रीफिक्स विद दिस l डॉट। तो जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे ये क्वेरी आपकी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर। Now the question is that कि हम स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी ऑल नो दैट मैक्स और मिन नाम के 2 फंक्शंस हमारे पास होते हैं लिस्ट में। इसके थ्रू लार्जेस्ट, इसके थ्रू स्मॉलेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सीधे लिखिए l डॉट मिन, और जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मिनिमम दिखाएगा, लेकिन बिकॉज हम अगर स्क्रिप्ट शेल में हैं तो या स्क्रिप्ट मोड में है सॉरी, तो आप प्रिंट l डॉट मिन कर दीजिए, आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप इंटरैक्टिव शेल पे हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं l डॉट मिन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आस्क द यूजर टू एंटर ए न्यू वैल्यू एंड इंसर्ट आफ्टर सेकेंड एलिमेंट। सबसे पहले तो नया आइटम डालने के लिए आप यूजर से इनपुट मांगिए। सो मैं यहाँ पे p ही ले रहा हूँ, आप इसे कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया int, और मैं इस कोड को कंप्लीट कर देता हूँ एंटर ए वैल्यू टू बी इनपुटेड। एंड आफ्टर दैट चूंकि ये बोलता है सेकेंड एलिमेंट के बाद में, तो कोई भी लिस्ट है लाइक दिस इज माई लिस्ट 0 1 2 3 4, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड, 4 एंड 5। नाउ इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो इट शुड बी 0 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन। आफ्टर सेकेंड मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे हमें डालना है,
और इंसर्ट करने के लिस्ट में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जो मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वर इंसर्ट, पोजीशन इज़ माई 2 और जो वैल्यू हमें सेंड करनी है दैट इज़ माई पी, और इसे हम प्रीफिक्स करेंगे एल के साथ में, तो इट शुड बी एल डॉट इंसर्ट, देन इन ब्रैकेट वी कैन राइट 2 कॉमा पी। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे नया आइटम ऑटोमेटिकली इस थर्ड पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस वन। The question number 4 is saying that ask the user to enter a new element and add in the list if does not exist, otherwise display appropriate message। अब हमें फिर से ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है p इक्वल टू पहले तो इनपुट के लिए। नाउ वैल्यू इनपुट करने के बाद अब ये बोलता है कि अगर मेरी लिस्ट में वो वैल्यू जिसे आपने इनपुट किया ऐड करने के लिए अगर वो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब आप मैसेज डिस्प्ले कर दो कि यू कैन नॉट एड इट, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सिंपली आप उसे ऐड कर दीजिए। इसका मतलब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इन का। किस तरीके से? हम लेंगे p जिसमें हमने वैल्यू जिसे हमें ऐड करना है, हम चेक करेंगे इफ़ के साथ में, इफ़ p in माई लिस्ट इज़ l, अगर ये ट्रू होगा इसका मतलब यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि सॉरी यू कैन नॉट ऐड आइटम। मैं यहाँ पे इसे लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूंगा अभी। एंड अगर ये सपोज p एग्जिस्ट नहीं करता है तो आई विल टेक दिस एल्स पार्ट, और यहाँ पे मैं जाके लिख दूंगा माई l डॉट अपेंड, और चूंकि मुझे वैल्यू जो डालनी है वो p की डालनी है इसलिए मैं यहाँ पे p ले लूँगा। और जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट डिस्प्ले फर्स्ट 3 एलिमेंट। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट स्लाइसिंग वी कैन से। नाउ स्लाइसिंग जब आप करते हैं वी ऑल नो दैट वी टेक दिस एल, वी टेक दिस स्क्वेयर ब्रैकेट, स्टार्ट पोजीशन कोलन एंड पोजीशन कोलन स्टेप वैल्यू इफ नीडेड। बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे ये बोल रहा है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को, सो यू कैन टेक दिस L in bracket, first element is my 0 colon last element my 3 का मतलब ये थर्ड इंडेक्स मतलब कि 0 1 2 को दिखाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आई थिंक सॉल्व करेंगे। चलिए इसे मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ एक बार। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई कोड, जहाँ पे पहले मैंने 5 एलिमेंट्स को इनपुट किया है यहाँ पे, उसके बाद में मैंने डिलीट करने के लिए किस पोजीशन पे डिलीट करना है। देखिए अगर मैंने बोला सेकंड पोजीशन मतलब उसकी इंडेक्स नंबर जो होगी 1 होगी, और आपने 2 डाला मतलब सेकंड पोजीशन, तो इंडेक्स वैल्यू चूंकि 1 होगी इसलिए मैंने p-1 यहाँ पे किया है। आई एम सॉरी मैंने वहाँ पे p लिख दिया था, तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। देन p l हमने डिस्प्ले किया। इसके बाद जब इंसर्ट करेंगे सेकंड पोजीशन के बाद में, तो सेकंड पोजीशन के बाद मतलब थर्ड पोजीशन जिसका इंडेक्स होगा 2, तो ये हमने यहाँ पे लिया है और इस तरह से हमने यहाँ पे चेक किया है, और चेक करने के बाद वैल्यू को अपेंड किया है। सो इस तरीके से अच्छा फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को यदि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट, एंड इसके बाद में मैंने लिया L और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे अप टू 3 तक, एंड दैट्स इट। अब आप इस पूरे कोड को एक बार रन करके देखिए, सी व्हाट हैपेंस। नाउ इट इज आस्किंग एंटर नंबर, आई एम टेकिंग 34, 23, 12, 6 एंड 4। Now you can see these are the 5 values. अब ये बोल रहा है enter the position of element to be deleted. I want to delete this 12. The position is this third. So I'm taking this 3. Now you can see 12 is deleted. Now enter new element to be inserted after second position. This time I'm taking 11. Now you see it is showing you 11. And इसके बाद ये बोल रहा है enter new item to be inserted. ये चेक करेगा exist कर रहा है तो नहीं करेगा, तो मैंने फिर से यहाँ पे ले लिया 6 को। Now you see it is showing you sorry can't add new एलिमेंट, एंड इसके बाद इसने पूरी लिस्ट को डिस्प्ले की है। उसके बाद फर्स्ट 3 एलिमेंट 34, 23 एंड 11 को डिस्प्ले कर रहा है। सो ओवरऑल नाउ यू कैन सी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट राइट ए प्रोग्राम टू टेक 2 लिस्ट A and B of the same size and add their elements together to form a new list, that is C, whose element are sum of the corresponding elements in A and B। मतलब हमको 2 सेम साइज की लिस्ट लेनी है और उनके एलिमेंट्स का टोटल करके तीसरी एक लिस्ट रेडी करनी है।
तो चलिए इसके लिए देखते हैं कोड। इस प्रोग्राम में चूंकि फिक्स साइज कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि 4 साइज है 5 साइज, सबसे पहले तो आप n में जाके इनपुट कर लीजिए कि मैक्सिमम साइज आप क्या चाहते हैं अपनी लिस्ट का। सो यहाँ पे मैंने उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट लिखा एंटर मैक्स साइज ऑफ लिस्ट। एंड इसके बाद में मैं चूंकि यूज़र से इनपुट करवाऊंगा हर एक दोनों लिस्ट में, सो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। बट उसके पहले मैं एक लेता हूँ लिस्ट ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए है, इसे मैंने ब्लैंक ले लिया। बी लिया, इसे भी ब्लैंक कर दीजिए, और आप सी को भी चाहें तो ले सकते हैं ब्लैंक। अब इसके बाद में मैं पहले ए के लिए वैल्यू इनपुट करता हूँ। सो आई कैन टेक इट टू से फॉर, अब मैंने यहाँ पे बोला आई इन माई रेंज, एंड रेंज में मैंने जाके डाल दिया n, जो मेरी मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद में मैं यहाँ पे वेरिएबल x लूँगा जिसमें मैं इनपुट कर देता हूँ, एंड इसके बाद इसे मैं अपेंड करूँगा a में। सो आई विल टेक दिस टू a डॉट अपेंड, एंड इसके ब्रैकेट में मैंने x डाल दिया। सेम यही कोड आप b के लिए ले लेंगे, जिसे मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सेम कोड होगा जहाँ पे आप b डॉट अपेंड करेंगे, और ये अलग से होगा फॉर लूप फिर से यहाँ पे लगा के उसके अंदर b डॉट अपेंड। एंड आफ्टर दिस हम यहाँ पर अब इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे a और b की, और उसे अपेंड करेंगे c में। तो मैंने यहाँ पे फॉर लिया, मैंने लिया i इन रेंज एंड इट शुड बी n, मैंने यहाँ पे कोलन डाल दिया। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरा जो रिजल्टेंट है दैट इज़ इन माई c। तो आपको मालूम है हम इसके लिए यहाँ पे लेंगे अपेंड मेथड, और यहाँ पर हम बोलेंगे a का पोजीशन प्लस b का पोजिशनल वैल्यू। तो ai जो कि 0 है, a0 प्लस b0 एंड प्लस bi, इन दोनों को ऐड करो और c में अपेंड कर दो। एंड इसके बाद में फाइनली जब आप इसे प्रिंट करेंगे यू विल सी आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ द मेन कोड जो इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है। आपने एक लूप चलाना है, अपेंड मेथड है, और इस अपेंड मेथड के अंदर में पोजिशनली आपको a और b को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सो ओवरऑल दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट वाइज 5 मार्क्स के हो सकते हैं, उसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने शेयर कर दिया है आपके साथ में। तो आप उन क्वेश्चंस को जाके देख सकते हैं और उन्हें भी एक बार आप फॉलो कर सकते हैं। बट मेरा बेसिक मोटिव था कि मैं लिस्ट और माई एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चंस शेयर कर सकूं, सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट का पता चल सके, एक पैटर्न समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी शेयर कर दूं कि चैप्टर नंबर 4 आपका जो है, जिसमें एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं लिस्ट एंड डिक्शनरीज के, दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर 5 मार्क्स इज कंसर्न। सो मैंने इसका सॉल्यूशन का भी लिंक आपके साथ ऊपर शेयर कर दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको जाके ज़रूर देखें, उन क्वेश्चंस को भी एक बार आप ज़रूर अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंड आई एम श्योर कि उतना करने के बाद डेफिनेटली आपका जो भी 5 मार्क क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, आई गेस कि वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी होप के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट, लेक्चर, नए सॉल्यूशन के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning, and do keep watching my channel. And also don't forget to like and share and subscribe my channel. So good luck and all the best.